ये कहता है कि अवर्णांत यानी अवर्णांत धातु की बात क्या भाई, एंग आदि। एंग आदि में क्या क्या आते हैं, ए या ओ, एंग आदि में आता है, ठीक ना, ए या ओ एंग होता है, ठीक ना, से शुरू होने वाली धातु हो तो दोनों वर्णों यानी दोनों वर्णों के स्थान पर क्या होता है भैया, प्ररूप एकादेश होता है। क्या होता है, प्ररूप एकादेश होता है, मतलब अवर्णांत यानी उपसर्ग, ठीक है। इसके बाद एंग ए या ओ आ जाए तो प्ररूप एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है, प्ररूप एकादेश हो जाता है। अब देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, देखते हैं, ये उदाहरण है, ठीक है, ये उदाहरण है। प्रेजते क्या है भाई, प्र उपसर्ग आ गया, अवर्णांत आ गया इसके अंदर, और पर में क्या है, बाद में, यहाँ पे क्या है, बाद में क्या होना चाहिए, एंग होना चाहिए, एंग है ना, ए आ गया, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा, इन दोनों के स्थान पर रूप एकादेश हो जाएगा। तो यहाँ पे प्र में जो ए था, ये ए था, ए प्लस ए, तो पर रूप ये हो जाएगा ना, पर रूप यानी बाद वाला आ जाएगा। तो ए की मात्रा इस यहाँ ऐसे आ जाएगी, मतलब इस पे आ जाएगी, पै के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो प्रेजते बन गया, ठीक है। उपोषधि, उपधनोषधि, ठीक है, उपोषधि आ गया, ये ऐसे बनेगा। फिर आता है सकंद्वादिषु परूपम वाच्यम, यानी सकंद्वादि गण में पढ़े जाने वाले शब्दों में क्या होता है, प्ररूप संधि मानी जाती है, ठीक है। सकंदु, सकंद, करकंदु ये आती है ना, तो इनमें क्या होता है, प्ररूप संधि होती है, ठीक है। टी संज्ञा, टी संज्ञा अचोन्ति आदि टी से टी संज्ञा होती है, ठीक है। सकंदुआ आदि शब्दों में यानी सक आदि शब्दों के अत्यंत अच तथा उसके बाद स्थित हल वर्ण की टी संज्ञा होती है। क्या होती है, हल वर्ण की टी संज्ञा होती है, ठीक है। तत्पश्चात टेर लोपे से क्या होता है, उसका लोप हो जाता है। किससे भैया, टेर लोपे सूत्र है, उससे क्या होता है, जिसकी टी संज्ञा होती है उसका टेर लोपे से क्या होता है, लोप हो जाता है। ये देखो, ये सक शब्द लिया है, सक में से ए अलग कर दिया, अलग अलग शब्द तोड़े हैं। देखो, कै में ए था वो बाहर निकाल लिया, तो ये ए था ना, ए कै में जो ए था ये टी संज्ञक था, तो टी संज्ञक था तो टी संज्ञक का लोप होगा ना, तो टेढ़ लोपे से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोप हो जाएगा। ये बता रखा है कि इससे ये होता है टी संज्ञक। फिर मनस शब्द लिया, मनस में जो मनस में जो मकार है उसको अलग कर लिया, मकार में अकार को अलग कर लिया, नकार को अलग कर लिया, नकार के अंदर अकार था उसको अलग कर लिया, फिर ए आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये जो टी संज्ञक था ना, ये ए था, ठीक है, ए वरना, तो ए आ गया, तो ए के जो बाद वाला जो भी होगा ना, वो क्या होगा भैया, अंत में जो अकार होगा उसके बाद वाला जो भी शब्द होगा वो टी संज्ञक होगा। तो ये अस है ना, ये क्या हो गया, टी संज्ञक हो गया ये सब, ठीक है। फिर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, शकंदु, करकंदु और मारतंडा, ठीक है। सक धनंदु संधि से टूटेगा तो सक धन अंदु, फिर सकंदु बन गया, ठीक है, प्रयोग ये, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि प्ररूप होना चाहिए, तो कै में ए प्ररूप हो गया, ये प्ररूप ए, इसमें वंश मेलन कर देंगे, सकंदु बन जाएगा। करकंदु भी ऐसे ही बनेगा, करकंदु, करक धन अंदु, करकंदु बन गया। मार्त धनंडा, ये सीधी ध्यान रखना भैया, ये मोस्ट है। मार्त, मृत नहीं आता, मृत धनंडा नहीं आएगा, ये गलत कर देते हैं कई बार। मार्त धनंडा आएगा, क्या आएगा भैया, मार्त धन अंडा, मार्तंडा बनेगा, ठीक है। आगे फिर प्रकृति भाव संधि आती है। प्रकृति भाव संधि का अर्थ ये होता है जैसे का जैसा, मतलब जो शब्द है वो वैसा वैसा रह जाए, उसे प्रकृति भाव कहते हैं, ठीक है। प्लुत परिग्रह अचिनित्यम से प्रकृति भाव होता है। प्लुत परिग्रह अचिनित्यम से क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। यानी प्लुत स्वर यानी त्रिमात्रिक जो स्वर है, अथवा परिग्रह स्वर द्विवचनार्थ, क्या भैया, परिग्रह स्वर यानी द्विवचनार्थ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऐ, ठीक है, बाद कोई भी स्वर विद्यमान हो तो प्रकृति भाव संधि होती है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। प्रकृति भाव संधि का सूत्र कौन सा है, ये याद रखना मुख्य तौर पे। तो प्लुत, ठीक है, प्लुत परिग्रह चिनित्यम से क्या होता है, प्रकृति भाव होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा सूत्र कौन सा है, ई दु दे द्विवचन परिग्रह से परिग्रह संज्ञा होती है। क्या होती है भैया, ई दु दे द्विवचन परिग्रह से क्या होती है, परिग्रह संज्ञा होती है। किस किस की होती है, ईद की, ऊत की और एत की होती है, ठीक है। बड़ा ई, ऊ और किसकी होती है भैया, ए की। इनकी क्या होती है, परिग्रह संज्ञा होती है। किस किस की होती है, देख लो भैया, एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसकी परिग्रह संज्ञा नहीं होती, इन तीनों की होती है, इसके अलावा और किसी की परिग्रह संज्ञा नहीं होती, ध्यान रखना। द्विवचनार्थ,
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और क्लास के साथ लौटेंगे। धन्यवाद।